बहुर न बनी है बात, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। चार दिना चांदनी क्या है? ये मनुष्य का जीवन, रोशनी, मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो। फिर तो बहुत बड़ा अंधेरा है। तमाम 84 लाख जन्मों में आपको कितने कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, कोई दरवाजा नहीं मिलेगा। यही एक दरवाजा, 9 दरवाजे खुले पड़े, 10वें द्वार में ताले जड़े। और नर्तन की बलिहारी थी, हर से ना मिलावे शऊर, तेरी काया की फुल बगियाए, आंधी में उड़ेगी जरूर, समझ बुद्धू। महाराज जी ने कहा बुद्धू समझ ले, अहंकार के मत वाले, ईर्ष्या देश में दिल काले, धूर्त कपट पाखंडी जग में धोखा देवे जाल पड़े। धोखा देते हैं। द्रव्य हरण के कारण गुरु बने भांत, पाणरिवासी सोई गुरु सराये जो मेटे मन की भ्रांत। द्रव्य हरण के कारण गुरु बने भांत, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, मेरा मठ बन जाए, मेरा मंदिर बन जाए, मेरा जलजला हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे पे दाम हो जाए, मेरा काम बन जाए, हे प्रभु ऐसा कुछ मेरे को कर दो। एक संत जी से भेंट हुई मेरा हरिद्वार में, तो वो एक जो मदा नहीं होते जी बाजीगर, वो बैठा हुआ था। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव की हुई। हाँ रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, आपको विदा करना है महाराज जी ऐसा। तो वो कुछ सीख रहे थे, जैसा काला जादू नहीं सिखाया जाता है, बहुत बड़े संत वो उससे कुछ सीख रहे थे। ये क्या कि अरे भाई, अगर ये तुम्हारे पास कुछ कला चेटक मेटक नहीं हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम खूब अध्यात्म अपना कुछ भी ज्ञान रखे रहो। दाता पाणरी वाले ने, दाता पाणरी वाले ने, मेरे सतगुरु पाणरी वाले ने, फूलों की वर्षा बरसाई, मेरे दाता पाणरी वाले ने, फूलों की वर्षा बरसाई, मेरे दाता पाणरी वासी ने। हस्तिनापुर में द्रौपदी पुकारे, हस्तिनापुर में द्रौपदी पुकारे, आके चीर बढ़ाए जइयो, आके चीर बढ़ाए जइयो, सतगुरु आए चीर बढ़ायो, दाता पाणरी वाले ने, सतगुरु आए चीर बढ़ायो, दाता पाणरी वाले ने। जय जय फूलों की वर्षा बरसाई, मेरे दाता पाणरी वाले ने, फूलों की वर्षा बरसाई, मेरे दाता पाणरी वाले ने। जूनागढ़ में नरसी पुकारे, जूनागढ़ में नरसी पुकारे, जूनागढ़ में नरसी पुकारे, जूनागढ़ में नरसी पुकारे। वल्लभ राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, जय घनश्याम गुरुदेव जय जय। गंगा की लहरों से निकला, गंगा की लहरों से निकला, जय गंगा की लहरों से निकला, गंगा की लहरों से निकला। वल्लभ राधे श्याम, जय श्यामा श्याम, जय जय घनश्याम गुरुदेव
जय जय गोपी वल्लभ राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय घन श्याम गुरुदेव जय जय। दुखिया किया हो से निकला, दुखिया किया हो से निकला, दुखिया किया हो से निकला, दुखिया किया को लगो है दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आमे पालरी को लगो है दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आई। पालरी को लगो है दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आमे पालरी को लगो है दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आई है। हम मेरी लंगुरिया कुआरी के पालरी बाबा, हमें लंगुरिया कुआरी पे पालरी बासी, जान रस करत मिट जाए लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आमे रोग दरस करत मिट जाए लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आमे पालरी को लगो दरबार लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आई है। हम मेरी लंगुरिया अमृत स्रोत बनो मंदिर में, हमें लंगुरिया अमृत स्रोत बनो यहाँ पे, जाके पियत रोग मिट जाए लंगुरिया, चलो तो दर्शन करे आमे मिट जाए लंगुरिया। खोज की है अभी तक जो कुछ आपकी जानकारी, ये सब क्या है? ये सब केवल छूटा है माया का फलाव, और इस जानकारी जो कुछ भी है इससे हमारे को एक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। ये सब माया है। इस माया से हमारा मन कैसे परे हो, कैसे वो पराम हो, वो संत आपको रास्ता देते हैं कि तमाम जो है भौतिक जगत, हमारे कर्तव्य जो है जीवन यापन निर्माण के व्यवहारिक जीवन, इसको एक सुचारू रूप से सही ढंग से जो है संचालित करते हुए जीव का जो परम लक्ष्य है आप काम हो जाता है, और प्रभु को प्राप्त करके उसका प्राप्तव्य जो है उसको प्राप्त कर लेता है। तुम्हारे जीवन का प्राप्तव्य क्या है, तुम्हारे जीवन का यथेष्ट क्या है, सुख क्या है, सच्चा सुख। अभी हम कच्चे सुख में भटक रहे हैं। हर एक आप सुख देखिए, जो इंद्रिय जन जितने संबंध जन सुख हैं अभी आए अभी चले गए। आपका सुख देखिए, कुछ अच्छा देख लिया, आपको हटना पड़ेगा, वो दृश्य आपसे अलग होगा, वो व्यक्ति आपसे अलग होगी। ये कान का विषय क्या है, शब्द है। तो ये सब, ये जितने भी विषय जन सुख हैं, ये सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। गीता में कहा ना, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या तान तितिच्छस्य भारत। ये आने जाने वाले हैं। जैसे ऋतुएं बदलती है, गर्मी और सर्दी आती है ना, ऐसे अर्जुन इसमें तू मत उलझ। ये भौतिक जगत के सुख है, हर एक सुख समझो ये दुख का दावतनामा है। सुख और दुख ये जुड़वा भाई है। सुख जाता है तो अपने भाई से कह जाता है, अमुक मोहल्ले में अमुक के घर में जा रहा हूँ भाई साहब, जल्दी आ जाना, तो तुरंत दुख भी आ जाता है। आप देखें, अपने जीवन का अनुभव से सीखो। आप जहां जहां आपने सुख समझा और वहीं से दुख शुरू हो गया। दुख कहाँ है? पूरी दुनिया आपको दुख नहीं दे रही, लेकिन जितना आपने समझ लिया, ये मेरा पशु है, ये मेरी गाय है, ये मेरा बच्चा है, ये नाती है, मेरा मकान है, खेत है, कल्याण है, वहीं से उतना ही दुख है। जितना आपने इस संसार में अपना मान लिया है, वही तुम्हारे दुख का कारण है। ये तुम्हारी माया है, अपनी माया है। परमात्मा की माया किसी को दुखी नहीं करती।
ये नीला अंबर, ये विस्तृत जो है हरित धरती जो है, ये तमाम मंद मंद बहती जीवन दायिनी ये हवाएं, ये नदियां, ये तमाम तारे सितारे समंदर, ये झीलें, ये प्रभु की माया है। बताइए किसी को दुख दे रही? तुम्हारी माया जो ये मनकृत माया है। ये मेरा मकान, ये मेरा भाई, ये मेरा रिश्तेदार, ये हमारा दूसरी जात का, ये हमारा दूसरे धर्म का, इससे मेरे कोई मतलब नहीं, यही तो दुख दे रहा है। और इसी मैंपन को खत्म करना, क्योंकि तुम जो अपने को समझ बैठे हो ना, वो तुम हो नहीं, तुम शरीर तो हो नहीं। ना अहम देहा ना मे देहा बोधा अहम इत निश्चय। अष्टावक्र जी जनक जी को उपदेश जब दिया तब बता रहे, ज्ञान दिया, तुम शरीर नहीं हो और शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इतनी भूल है। अब तुम कौन हो? अपने आप से पूछा करो, आपको उत्तर मिलेगा। अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित। भगवान कृष्ण कह रहे, जितना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हे अर्जुन, मेरे से अलावा ये किंचित मात्र भी जगत कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सो मैं ही हूँ, मैं ही इस जगत का आदि हूँ, अंत हूँ, मध्य हूँ। जो कुछ भी हो, ओर से लेकर छोर तक मैं ही मैं हूँ। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय, मैं शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। मैं ही जो कुछ भी, सूत की मणियां, सूत का धागा, सूती ही सूत, और मेरे अलावा कुछ भी नहीं, संसार है ही नहीं। लेकिन ये मन ने जो संसार मान लिया है, यही माया तुम्हारी अपनी खुद की माया, यही तुम्हारे को तकलीफ दे रही है। और इस माया से संत बरी करा सकता है। जब तुम अपने आत्म भाव में हो गए, अपने को जान लोगे कि मैं क्या हूँ, तो ये सब जो है ये तमाशा है, ये व्यवहारिक जीवन है। हम अपने कर्म और तमाम उसके कारण जो है वासना के अनुसार ये हमारा साथ हो गया है। ये लेन देन है, किसी से आपको कुछ लेना है, किसी को कुछ लेना है, ये बाजार है, कितना संबंध है। हमारा देखिए कर्तव्य जो है हमारे को पूरा करना, हर अदायगी करनी है। ये तुम्हारे को नाटक पूरा करना है, लेकिन अपने को समझना है कि मैं क्या हूँ। कोई ना स्त्री है, न पुरुष है, न जवान है, न बूढ़ा है, न बालक है, एक ही आत्मा, एक ही प्रकाश, एक ही परमात्मा, सारे जगत में उसी का प्रकाश है। इसको हमारे को समझना है, और वो संत की कृपा से आपको उपलब्ध हो सकता है। लेकिन आपके अंदर भी एक वैराग हो, एक पुरुषार्थ हो, तब बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको माया भी मिल जाए और मायाधीश भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रहना है संसार में, लेकिन इससे दूरी बनाओ। संसार को समझना है तो इससे थोड़ा दूरी बनाओ, और परमात्मा को यदि समझना है तो इससे अभिन्न आपको होना पड़ेगा। समझ आए? आपको समझ आए? हमारे को पहले अपने को जानना, मैं क्या हूं। ये जितना भी देखिए दिखाई पड़ रहा है, ये मन चित्त बुद्धि, ये माया का क्षेत्र है, और परमात्मा इसे अलहदा है। परमात्मा के तुम अंश हो, जो ईश्वर का अंश है जी, अविनाशी है, तो उस तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हारे को अपना पता लगाना होगा, मैं क्या हूं। अब जब तुम अपने शरीर के भाव से अलग होकर के अपने को देखोगे, तब पता लगेगा मैं क्या हूं। तब आपके ये सारे दुख, ताप, कलेश, भय, भ्रांतियां, कलेश, ये सब समाप्त हो जाए। और नहीं तब तक आप कुछ भी करें, ये दुख आपका दरवाजा छोड़ने वाला नहीं है। आप जितना मांगते जाते हैं, परमात्मा वो प्रभु कृपा करके देता चला जाता है। मैं समझता हूँ सबकी धन दौलत संपत्ति परिवार सबका बढ़ रहा है। ये मकान बढ़ रहे हैं, दुकान बढ़ रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, आपकी इज्जत बढ़ रही है, लेकिन तू अपने होश में रहे। तू तो रोजाना घट रहा है ना। हमारे को ये वहम हो रहा है कि मैं जी रहा हूँ, हम रोजाना मौत के निकट जा रहे हैं।
हमारा मौत का समय और दिन तारीख बिल्कुल घंटा पल जो कुछ भी है सब निश्चित है, उससे एक श्वास भी हम ज्यादा नहीं ले सकते। कितना कितना आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं लेकिन नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। ये समय जितना भी मिला हुआ है